हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने e टू द पावर जेड की वन नेस की बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड वन नहीं होता सी पे, और कोशिश की थी कि लार्जेस्ट सेट फाइंड कर पाए जिसपे वो वन होता है। और ये भी हमने बताया था कि जो लार्जेस्ट सेट आता है उसमें x इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स x आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, बिकॉज e टू द पावर z आपका e टू द पावर x के इक्वल टू होता है ऑन x एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, वो पहले से वन होता है तो x पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। और y एक्सिस पे जब हम गए थे तो हम जानते हैं e टू द पावर z आपका पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई आयटा, मीन्स 2 पाई आयटा का मतलब यह है कि y एक्सिस पे वो वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये है अगर आपको उसे वन बनाना भी है तो आप उसे y एक्सिस पे ही वन बनाओगे, क्योंकि x में तो इंडिपेंडेंटली पहले वो होता ही है। ठीक है, चलिए तो उसी से रिगार्डिंग कुछ और हल्का सा डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मतलब एफ जेड इक्वल टू अगर e की पावर जेड लिया तो मैंने एक डी ये बनाया था, मोस्ट फेमस टी। पहले में माइनस पाई से लेके पाई तक मैंने ये क्लोज कर लिया। ठीक है, ये जो डी आ रहा है इसमें आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और y की वैल्यू बिलोंग की माइनस पाई ओपन है और क्लोज पाई क्लोज आपका क्लोज्ड है। ठीक है, ये वाले पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किए, ये वाले पॉइंट इंक्लूड किए। और देख रहे हो क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरल जो डी होता है वो ये होता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सॉरी z बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y पे कंडीशन थी कि ओपन ए क्लोज्ड भी हो या क्लोज्ड ए ओपन भी हो, बस उन दोनों का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 2 पाई होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली 2 पाई क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लार्जेस्ट सेट की बात करना चाहता हूँ। उससे छोटा लूंगा तो उस पर हमेशा वन बन ही जाएगा। एक्चुअली इंटेंशन ये है कि मैं लार्जेस्ट सेट बना के रख लेता हूँ जिसपे वो वन हो सकता है। अगर वो ये लार्जेस्ट सेट है जिसपे वन हो सकता है तो ऑब्वियस है इसके सभी सबसेट पे वन तो वो अपना आप ही बन जाएगा। तो जब हम वन ऑन टू मतलब बाइजेक्शन की बात करेंगे एक साथ, तब ये बड़ा काम आने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा जितनी भी वन ऑन टू के क्वेश्चन में करने वाला हूँ या जितनी भी मैं प्रॉपरली डेरिवेशन करने वाला हूँ उसमें मैं लार्जेस्ट सेट की बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ओपन ए क्लोज्ड बी और ए क्लोज्ड एंड ओपन बी दिया है। बस इन दोनों का जो डिफरेंस क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पाई होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 पाई होगा तो y1 y2 जब भी यहाँ से लोगे उनका डिफरेंस 2 पाई से कम ही होगा, क्योंकि ये ओपन है और ये क्लोज्ड है और इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पाई है। तो इनका y1 y2 का जो डिफरेंस होगा 2 पाई से कम ही होगा, क्योंकि a और b की वैल्यू कभी एक साथ नहीं आने वाली, एज दिस इज ओपन और दिस इज क्लोज्ड और दिस इज क्लोज्ड एज एंड दिस इज ओपन। क्लियर ना? तो इस केस में हमेशा y1 y2 का जो डिफरेंस आने वाला है हमेशा 2 पाई से छोटा ही होगा और ये लार्जेस्ट होगा। ये लार्जेस्ट होगा, बड़े से बड़ा, इससे बड़े में कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें आपने इतू सा भी पॉइंट अगर ऐड कर दिया ना, इतू सा एक पॉइंट भी ऐड कर दिया तो वन नहीं बचेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लार्जेस्ट होता है। जैसे ये अगर मैं बनाऊं D1 अगर मैं बना लूं, यहाँ पे जो दिया z बिलोंग्स टू c सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपने y लिया है माइनस ओपन पाई और क्लोज्ड पाई, ये D1 बनाया। ये लार्जेस्ट सेट है। हाँ भाई, ये जनरल वैल्यू लार्जेस्ट सेट की, इसमें बस आपने a की वैल्यू क्या पुट की है माइनस पाई और b की वैल्यू आपने पाई पुट की है और इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पाई है। सो दिस इज लार्जेस्ट सेट जिस पे एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड हमेशा क्या होता है, वन होता है। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसमें आपने ऐड कर दिया, यूनियन की फॉर्म में लिख दिया,
जो इनके अलावा है। कोई भी पॉइंट ऐड कर दिया तो ये कभी भी 1 1 नहीं बचेगा भाई, कभी भी 1 1 नहीं होगा, वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगी। कटेगा पॉइंट। तो ये एक लार्जेस्ट सेट होता है, क्लियर ना। तो जनरल वैल्यू मैंने बताई थी, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नीचे भी आ सकता है भाई, वो ऊपर भी आ सकता है, हो सकता है वो यहीं पे हो जाए, हो सकता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हो जाए। बस इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पाई होना चाहिए। एक साइड ओपन, एक साइड क्लोज्ड होना चाहिए। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और सिंपली आपका y बिलोंग करना चाहिए a क्लोज्ड b ओपन। यहाँ पे ये लिया है, या इसे क्लोज कर लो या इसे ओपन कर लो। इन दोनों के साथ जो d बनता है वो जनरल d बनता है और ये लार्जेस्ट d बनता है, जिसपे ये 1 1 होने वाला है। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी इन सब पे मैंने इसी को लेके डिस्कस किया था। सॉरी, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पर मैंने इसे दोबारा एक्सप्लेन किया क्योंकि भाई ई की पावर जेड है, मोस्ट फेमस फंक्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। पूरी फंक्शन कॉम्प्लेक्स इसी पे टिकी है, तो इस पे रिस्क नहीं ले सकते भाई, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है नेट का जो आया हुआ है कि एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड 1 1 है ऑन मोड जेड लेस देन पाई। तो चलो देख लेते हैं, फिर हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इज 1 1 ऑन मोड ऑफ जेड लेस देन पाई। इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सेंटर वो डी, जिसका डिस्टेंस लेस देन पाई हो। एक डिस्क है, ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क है, सेंटर 0 है और रेडियस पाई है। ठीक है, सेंटर 0 और रेडियस पाई है। मैंने इसी फॉर्मेट को लेके जनरली इसे डिफाइन भी किया था, वैसे 0 से 2 पाई मैंने पहले भी डिफाइन किया था। मैंने इसी फॉर्मेट का इसलिए बना दिया था, मेरा क्वेश्चन काम इसी से हो जाएगा। सेंटर 0 है, अगर इसमें देख रहे हो अगर ऐसा है तो इसमें y की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -पाई से लेके पाई तक जाएगी, और x की वैल्यू आपकी भी -पाई से लेके पाई तक ही जाएगी। मुझे इन दोनों से इंटरेस्ट है, इनफैक्ट इससे तो है ही नहीं, इससे तो है ही नहीं, क्योंकि ई टू द पावर जेड आपका x पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो पहले ही 1 1 होता है। बस y से प्रॉब्लम है कि y की जो वैल्यू होगी जिस भी इंटरवल से होगी उन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2 पाई से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस पर 1 1 हो जाएगा। अब देखो ना, डिस्क बनाई, ये डिस्क बनाई भाई, इस डिस्क पे ये 1 1 चाहता है, इस डिस्क पे 1 1 ऑन 2 चाहता है, 1 1 चाहता है, चाहता नहीं चाहता। ठीक है, देखो ना, y की जो अप्रोच है y यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक जाता है। x से कोई फर्क पड़ता है, वैसे x भी आपका यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता x से, क्योंकि ये 1 1, क्योंकि मेरी जो जनरल वैल्यू है उनमें y और y2 का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 2 पाई से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा काम चल जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि y1 y2 ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो y1 माइनस y2 का जो डिफरेंस है हमेशा 2 पाई से कम होने वाला है। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस y की 1 की वैल्यू कभी -पाई नहीं हो सकती, y2 की वैल्यू कभी पाई नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द एन ओपन इंटरवल। तो कभी 1 1 नहीं हो सकता, कभी ये आ नहीं सकते ना। दिस इंप्लाइज एफ जेड इज 1 1 ऑन गिवन मोड ऑफ जेड लेस देन पाई। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड के लिए, कि कभी 1 1 होता है, कभी 1 1 नहीं होता। आगे तो बाइजेक्शन की बात भी करने लगे हम, इस पे तो हम बात करेंगे इसकी भी। तो इस पे अगर मैं बात करूं तो इस पे इस पे हमेशा 1 1 होता है, पूरे सी पे 1 1 नहीं होता, पूरे सी पे 1 1 नहीं होता। अब कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग, कुछ और हम ऐड इसमें कर लेते हैं। चलिए सेकंड लेके आता हूं, उस पर सेकंड लेके आता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ और लेता हूं। एफ जेड इज
1 ऑन मोड ऑफ जेड -1 लेस देन 1। चलिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इंटरेस्ट इससे था लेस देन पाई से, पर मैंने सेंटर भी चेंज किया है, तो मैं इससे ही कराना देना चाहता हूं, मेरा काम हो जाएगा। चलिए तो चलो इसका देख लेते हैं भाई, इसका देख लेते हैं। तो सिंपली मेरे पास डी, क्या इस पे ये फंक्शन 1 1 होगा? ये मेरे पास 1 1 है, ये एक डिस्क है। सिंपली सेंटर आपका क्या है? इसका सेंटर इसका 1 है। चलो, और रेडियस क्या है इसकी? 1 है, तो ये 1 पे ले जा ली भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 1 आपका रेडियस 1 का है, तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक का हो गया। चलिए, और ये इस डिस्क की बात कर रहा है, इसका इस डिस्क में इंटरेस्ट है कि क्या ये इसमें 1 1 होगा नहीं होगा, इसी में बताना चाहते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कोई डिश टाइप का हो, हम डी अपना खुद से जनरेट कर लो, जनरल वाला। कौन सा? z बिलोंग्स टू सी वाला, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y आपका बिलोंग करेगा a ओपन क्लोज्ड b वाला, और दिस एंड दिस वाला। तो इन दोनों का जो बीच का पॉइंट है, यही सेंटर ले लो। तो 1 ले लिया, 1 ले लिया। अब 2 पाई, पाई ऊपर चले जाओ और पाई नीचे चले जाओ। पाई ऊपर चले गए, ये पाई आ गया, और पाई नीचे चले गए, यहां पे आ गया। चलो, हाँ थोड़ा ऊपर चले सकते हैं, और यहां पे आ गया। ये मैंने माइनस पाई लिया, और ये मैंने इसका पाई लिया, ठीक है। इस डिस्क में हमेशा क्या रहता है भाई? 1 1 होता है। इस डिस्क में हमेशा 1 1 था। जब ए की वैल्यू क्या ली थी आपने? इसने पाई ली थी, और बी की वैल्यू, या ए की वैल्यू माइनस से पाई ली थी और बी की वैल्यू अपने पाई ले ली। इसमें हमेशा 1 होता है, तो ये तो इसका सबसेट है, इसमें हमेशा 1 1 होने वाला है। तो अगर इसकी बात करूं, केवल इसकी बात करूं, इस डिस्क की बात करूं, तो इसमें एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड हमेशा 1 1 होगा। हमेशा क्या होगा? 1 1 होगा। और देखो ना भाई, और अगर इसकी बात करो एक्स वाई, अगर ऐसा करोगे तो ये क्या होगा? मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है? सेंटर से 1 से सेंटर क्या है? 1 से y की वैल्यू 1 ऊपर जाएगी, y की वैल्यू 1 नीचे तक जाएगी। मतलब y की वैल्यू जो बिलोंग करेगी -1 से लेके 1 तक ही बिलोंग करेगी, और x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी कहां से कहां तक करेगी? 0 से लेके 2 तक करने वाली है, 0 से लेके 2 तक करने वाली है। मुझे x से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल y से फर्क पड़ता है। और y में देख रहे हो ना, y जहां भी बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक जा रहा है। मतलब जो y में y1 y2 का जो डिफरेंस है मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 है, मतलब लेस देन 2 ही है नहीं है, जो कि लेस देन 2 पाई है। दिस इंप्लाइज लेस देन 2 पाई है, दिस इंप्लाइज एफ जेड हमेशा क्या होगा? 1 1 होगा ऑन मोड ऑफ जेड माइनस लेस देन 1। और सिमिलरली हम और भी क्वेश्चन इस पे इजीली कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है, जब भी किसी भी डिस्क पे देखें कि 1 1 है नहीं है, मैंने दोनों वे से बता दिया। एक तो ये आसान वाला है कि ये जो डिस्क जिसपे वो दे रहा है उस पर चेक करो कि उसमें y की रेंज कहां से कहां तक जा रही है। बस y को देख लो कहां से कहां तक जा रहा है। अगर y की वैल्यू आपका y2 की जो रेंज है, y की जो रेंज है उसका जो डिफरेंस है 2 पाई से कम है, काम खत्म हो जाएगा। और ये दूसरा तरीका है भाई, मैंने ग्राफ बना के देख लिया है। जब ये लार्जेस्ट सेट है जिसमें 1 1 है, और ये तो उसका सबसेट है, इसमें तो ऑलरेडी क्या होने वाला है? ये 1 1 अपने आप ही होने वाला है। कटिंग पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे ही करेंगे तो एफ जेड ना मोड ऑफ जेड लेस देन 1 पे भी वह क्या होगा? हमेशा 1 1 होगा। अगर मैं मोड ऑफ जेड लेस देन 2 पे भी करूं भाई, उस पे भी 1 1 होगा, उस पे भी 1 1 होगा। अगर मैंने क्या किया? सेंटर को शिफ्ट कर लिया आयटा पे ले जाके, और लेस देन 1 करूं या लेस देन 2 करूं, इस पे भी क्या होगा? हमेशा 1 1 होगा। आयटा सेंटर शिफ्ट कर लोगे तो यहां पे ले जाके बनाओगे, ऊपर से और नीचे तक जो गैप देखना है वो 2 पाई से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है, सेंटर कहीं भी ले जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। केवल क्या देखना है, जहां भी सेंटर लेके जाए वहां से y का ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन मेजर करो, उनका देखो मेजरमेंट कितना है। अगर वो मेजरमेंट 2 पाई से कम है तो काम हो गया ना,
डन ना, उस पर हमेशा क्या बन जाएगा 1 1। तो बस मैंने जनरल तरीका सारा बता दिया है, प्रॉपरली जनरल तरीका बता दिया है जिसपे ये 1 1 होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेट देन ऑलवेज सबसेट पे हमेशा तो होने ही वाला है। तो ये मैंने आपको प्रॉपरली जनरल तरीका बता दिया है। कटेगा पॉइंट। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ई की पावर आइटा जेड की हम बात कर सकते हैं या साइन जेड की भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।